आज की वीडियो में क्लास 12th मैथ तीन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पहला देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे। इन तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कतई इनकी प्रैक्टिस कर लेना बार बार, ये छपेंगे जरूर। ये क्वेश्चन तो 100% आता है, कभी मिस ही नहीं होता ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन समकोण वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पहले कटा होता था सिलेबस में, अब 2024 में आया था, अब 25 में भी आएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, पहले सिलेबस कटा होता तो नहीं आया था, अब इस बार आएगा जरूर यहाँ पर 25 में। इस क्वेश्चन को तीनों छप सकते हैं यहाँ पर, तैयार कर लेना इनको। तो हमारे पास पहला देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं यहाँ पर क्या है, ये पहली रेखा दी गई है, दूसरी रेखा दी गई है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक देखिए इस एक स्टैंडर्ड फॉर्म आप ध्यान रखना है यहाँ पर। एक रेखा का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होता है, इस रेखा का, देखिए इस रेखा का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे पास एक्स माइनस का ए अपान L1। ठीक है, बराबर का साइन लगाएंगे, बाई माइनस का बी अपान L2 बराबर क्या होता है इसके आगे, देखिए एक्स माइनस ए अपान L1, बाई माइनस के बी अपान L2। फिर इसके आगे क्या लिखेंगे, जेड माइनस का सी अपान L3 यहाँ पर, राइट। अब L3 L1 L2 L3 क्या होते हैं यहाँ पर, डायरेक्शन रेशियो, यानी कि द्विक अनुपात। क्या होते हैं, द्विक अनुपात। ठीक है, L1 L2 क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर। ठीक है, ए और बी सी जानते हैं यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होंगी यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले हमें इन दो रेखाएं दी गई हैं यहाँ पर हमें। ठीक है, हमें इस जैसी रेखा बनानी है, तभी हम यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, अदरवाइज नॉट, नहीं निकाल सकते यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर हम, तो सबसे पहले देखिए ये पहली रेखा दी गई यहाँ पर, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर एग्जाम में। क्या दी गई पहली रेखा हमारे पास, इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर, नोट डाउन। देखिए दी गई है 1 माइनस का एक्स अपान 3 बराबर 7 बाई माइनस का 14 अपान क्या दिया है, इसके डिवाइड में 2 पाई, सॉरी 2p, पाई बोले हैं, 2p बराबर जेड माइनस का 3/2 दिया है यहाँ पर। अब देखिए p दिया है यहाँ पर, सबसे पहले हमें यहाँ पर ओनली वेरिएबल है यहाँ पर, ओनली x बनाना है यहाँ पर। x को इसमें x को कैसे आगे लाएंगे, तो इसमें माइनस का कॉमन ले लीजिए, माइनस का इसमें क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, माइनस का या माइनस का 1 ले सकते हैं यहाँ पर, माइनस का 1 कॉमन लिए, माइनस कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा एक्स माइनस का 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई में इसका क्या बचेगा यहाँ पर, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 3 बचेगा, बराबर इसमें क्या ले लेंगे 7 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। क्यों ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ओनली बाई बनाना है, तो यहाँ पर बाई हो जाएगा, माइनस का 7 दूनी 14 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। ठीक है, बराबर, ये हमारे पास सही लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, सही लिखा हुआ है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जेड माइनस का 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। अब इससे कंपेयरिंग कर दीजिए यहाँ पर, या रुक जाइए अभी इसको कंपेयरिंग क्यों करेंगे, स्पेशली यहाँ पर माइनस को नीचे लाइए, नीचे लगा दीजिए माइनस को। ठीक है, नीचे लगा दीजिए, देखिए रुक जाइए समझा देते हैं आपको। देखिए माइनस के चाहे यहाँ पर मान लीजिए 5/2 लिखा हो, माइनस के 5/2 लिखा हो, इसी को लिख सकते हैं 5 बटे चाहे माइनस का 2, चाहे नीचे आप माइनस लगा दीजिए, इसको हटाकर चाहे नीचे ऊपर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती, इसको हटाइए या नीचे लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, बात एक ही है यहाँ पर, क्या है, बात एक ही है। इसी टाइप से मान लीजिए माइनस का 3 लिखा हुआ बराबर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, चाहे 3 हटाइए और इधर बराबर माइनस का 2 इधर लगा दीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए 2x लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, चाहे माइनस का इधर लगा सकते हैं, इसको हटा के इधर लगा दीजिए, चाहे उधर से हटाकर इधर लगा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखिए इसी टाइप से हम नीचे से मतलब ऊपर से नीचे लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा x माइनस का 1 बटे क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर। अब 7 को देखिए गुणा का है, नीचे है, इसके नीचे लाइए, इसके नीचे लाएंगे कि डिवाइड का बाई माइनस का 2 अपान 2p/7। देखिए कैसे आएगा, अभी समझा देते हैं आपको। देखिए समझिए, देखिए ये वाला लिखा हुआ हमारे पास, क्या लिखा हुआ, मान लीजिए इसको लिख दिया। देखिए इसका मतलब क्या है, यही लिखा हुआ सेम टू सेम। देखिए बाई माइनस का 2 डिवाइड बाई क्या हमारे पास है 2p/7 लिखा हुआ है, 2p/7। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए बाई माइनस का 2 जिनका लिखा है यहाँ पर, नीचे वाला टर्म होता है उल्टे हो जाते हैं, 7 ऊपर पहुंच जाएगा और 2p नीचे आ जाएगा। बात तो एक ही, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 बाई माइनस का 2 हो जाएगा, बट्टी क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। बात तो एक ही है यहाँ पर। देखिए वही वक्त आगे ऊपर जो लिखा हुआ इसको हम नीचे ला सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक एक बात समझिए जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, बराबर क्या दिया है, जेड माइनस का 3 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर L1 L2 L3 क्या होता है हमारे पास, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 2p/7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि क्या दिया, पहली रेखा के द्विक अनुपात। पहली रेखा थी यहाँ पर, चाहे लिख सकते हैं पहली रेखा या डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर द्विक अनुपात, चाहे पहली रेखा लिखिए डायरेक्टली लिखेंगे द्विक अनुपात, या लिख सकते हैं पहली रेखा के द्विक अनुपात, पहली रेखा के द्विक अनुपात, पहली रेखा के द्विक, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, डायरेक्शन रेशियो द्विक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो द्विक अनुपात, द्विक अनुपात क्या हो जाएगा जरा बताना हमें यहाँ पर। देखिए माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3
और यहाँ पर चाहे बराबर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो माइनस का 3 हो जाएगा और 2p बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2p बटे 7। और इधर आगे क्या लिखा हुआ हमारे पास 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ 2। अब इसी टाइप से सिमिलरली दूसरी रेखा इधर लिखे नीचे, ठीक है। इसको जिनका त्यों रहने दीजिए यहाँ पर, चाहे अभी लिख सकते हैं यहाँ पर एक किसका मान होता है A1 का मान यहाँ पर, ठीक है। इसको A1 ले दीजिए, A1 बराबर माइनस का 3, इसको A1 मान लीजिए, A1 माइनस का 3 और ये A2 यानी कि A1 A2 चाहे कुछ भी मान लीजिए, A1 A2 मान लीजिए चाहे B1 मान लीजिए, यहाँ पर जो आपके दिमाग में है वो मान सकते हैं। यहाँ पर B1 2p बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और A1 B1 और C1 मान लीजिए, C1 का हो जाएगा 2 हो जाएगा। दूसरी रेखा यहाँ पर लीजिए सेकंड लाइन, तो यहाँ पर सेकंड लाइन क्या दी है हमारे पास 7 माइनस का 7x बटे क्या दिया 3p बराबर y माइनस के 5 बटे क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है। बराबर क्या ऊपर आगे क्या लिखे हुए 6 माइनस का z बटे 5। अब इसी टाइप से देखिए क्या करेंगे, इसमें माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे, इसमें माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा x माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। यहाँ पर बटे क्या लिखा हुआ 3p लिखा हुआ है, ये हमारे पास सही लिखी हुई रेखा, ये क्या लिखी हुई है सही, इसमें कुछ भी आप मत करिए, इसको छुइए मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए। y माइनस के 5 बटे 1 बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस का, नहीं इसमें कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर इसमें माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास z माइनस का 6 हो जाएगा, z माइनस का 6 बटे क्या आ जाएगा 5। अब हमने बताया माइनस चाहे ऊपर लगाए या नीचे लगाइए, तो नीचे लगा देते हैं, इसको नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा x माइनस का 1 बटे क्या आ जाएगा 3p बटे 7 माइनस का हो जाएगा, हो गया बराबर y माइनस के 5 बटे क्या 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले z माइनस का 6 बटे क्या आ जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। वही इसकी तुलना कर दिए, स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हमारे पास वो क्या हो जाएंगे यार, यानी कि डायरेक्शन रेशियो, दूसरी रेखा के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, दूसरी रेखा के डायरेक्शन रेशियो, दूसरी रेखा के द्विक अनुपात दूसरी रेखा के द्विक अनुपात क्या हो जाएंगे माइनस का 3p बटे 7 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 5 विद माइनस, ठीक है। तो A1 का मान हमारे पास A1 का हो गया। अब A2 का मान लिख लीजिए, A2 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3p बटे 7 हो जाएगा। अब B2 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, C2 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। अब देखिए इस पेज पर देखिए, अब हमें P का मान ज्ञात करना है, परस्पर रेखाएं हमारे पास क्या है लंब है, तो क्या होता है इसके लिए कंडीशन हमारे पास इनका यहाँ पर देखिए A1 A2 मतलब A1 A2 का मल्टीप्लिकेशन A1 A2 प्लस B1, ये रुक जाइए यहाँ पर लिख लीजिए, चाहे परस्पर लंब हो, चाहे लिख लीजिए रेखाएं परस्पर लंब हैं, चाहे लिख लीजिए यहाँ पर रेखाएं परस्पर क्या है लंब है, जिससे कि याद रहे आपको रेखाएं परस्पर लंब है, रेखाएं परस्पर क्या है लंब है, ठीक है। रेखाएं परस्पर लंब है तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है। तो A1 का मान हमें क्या दिया है यहाँ पर आइए, A1 का मान कहाँ लिखा था, मैंने ये लिखा था A1 का मान माइनस का 3 है, माइनस का 3 मल्टीप्लाई A2 का मान कितना हमारे पास है माइनस के 3p अपन 7, माइनस का 3p अपन 7, माइनस का 3p अपन 7, ध्यान से पहले पुट करना, एग्जाम में गलत मत करना, ठीक है। प्लस का B1 का मान हमारे पास कितना है 2p अपन 7, B1 का मान कितना है 2p अपन 7, B1 का मान 2p अपन 7, B2 का मान हमारे पास कितना है देखिए B2 का मान है 1, B2 का मान कितना है 1 है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाइए। C1 का मान हमारे पास कितना है 2, C1 का मान 2 और C2 का मान कितना हमारे पास है, C2 का मान माइनस के 5 है। अब माइनस का 5, ठीक है, परस्पर रेखाएं लंब है तो इसको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 लिख लीजिए इसके आगे, ठीक है, लिख दिया 0 यहाँ पर, 0 लिख दिया यहाँ पर। लंब है तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर लंब होता है यहाँ पर। अब देखिए जरा सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 3 3 9 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 9p बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस का 2p बटे 7 हमने लिखा है यहाँ पर, 2p बटे 7 माइनस का 5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस था यहाँ पर, माइनस था सही है, माइनस था यहाँ पर। अब देखिए उसको उधर भेज दीजिए, तो इसका एलसीएम, इसका देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम 7 आ जाएगा, 9p और प्लस का क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा, उसको उधर भेजिए, प्लस का 10 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, 9 2 11p हो जाएगा, बराबर 10 यानी कि 10 की मल्टीप्लाई 70 हो जाएगा, 10 सत्ते 70 और p का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 70 बटे 11 क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर वाला में देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं यहाँ पर।
देखिए ये आ रहा था 70/11, देखिए आ रहा है 70/11, ये लिखा हुआ है, ठीक है 70/11 आ रहा है आंसर हमारे पास। ये कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर। जब भी रेखा परस्पर तो इसको मतलब इसका A1 A2 का मल्टीप्लिकेशन गुणनफल B1 B2 का C1 C2 का तीनों को जोड़कर और बराबर क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा हो, दिखाइए कि बिंदु बिंदु दिए गए हैं यहाँ पर, इसको समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हमें क्या करना है, यहाँ पर दिखाइए, सिद्ध कीजिए। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए वेक्टर इसको मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ए वेक्टर इसको मान लीजिए यहाँ पर, क्या मान लेंगे, ए वेक्टर यहाँ पर, ठीक है। ए वेक्टर यहाँ पर देखिए मतलब कि पॉइंट रूप में दिया है, बिंदु रूप में, तो इसको क्या करना है, वेक्टर रूप में, वेक्टर लगा तो वेक्टर रूप में लिख दीजिए। वेक्टर रूप का मतलब 2i कैप हो जाएगा। हमें सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये सिद्ध करना है यहाँ पर। हम जानते हैं समकोण, देखिए समकोण त्रिभुज क्या कहता है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज कहता है कर्ण का वर्ग यानी कि हाइपोटेनियस कर्ण, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लस बेस के, ठीक है, क्या होता है सम के बराबर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, इसके क्या होता है, सम के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हाई स्कूल में आपने सिद्ध की होगी, यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये क्या होता है हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय कहती है, उन्होंने कहा था। ठीक, इसी टाइप से हम यहाँ पर इसी टाइप से सिमिलरली इसी टाइप से प्रूफ करेंगे एक प्रकार का। देखिए इसको वेक्टर रूप में लिखेंगे, 2i कैप हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का j कैप हो जाएगा, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास, k कैप हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का क्या हो जाएगा, k कैप हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। फिर देखिए इसी टाइप से इसको b वेक्टर मान लीजिए, बी वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि i कैप हो जाएगा, माइनस का 3j कैप हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 5k कैप हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए सी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी वेक्टर का मान हो जाएगा 3i कैप हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 4j कैप हो जाएगा, माइनस का 4k कैप हो जाएगा। इतना हमारे पास हो गया। अब इसी टाइप से सिमिलरली हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर का मान, यहाँ पर ए बी वेक्टर का मान निकालेंगे। यहाँ पर क्यों निकालेंगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए बी वेक्टर मान आगे में से पीछे घटाते हैं, आगे में से पीछे वेक्टर को घटाते हैं हम, यहाँ पर ध्यान रखना। अब निकालेंगे यहाँ पर ए बी वेक्टर, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर वेक्टर पोजीशन ऑफ वेक्टर, यानी कि स्थिति मतलब कि बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस का ए वेक्टर यहाँ पर, ठीक है, बोल सकते हैं यहाँ पर बिंदु ए का स्थिति सदिश, यहाँ पर बिंदु ए का स्थिति सदिश बोल सकते हैं यहाँ पर हिंदी में। तो हमारे पास देखिए बी वेक्टर का मान कितना दिया है, यहाँ पर ए दिया है आई केप माइनस का 3j केप माइनस का 5k केप यहाँ पर, ठीक है, विद माइनस लगाइए और ब्रैकेट लगाइए। ए वेक्टर का मान कितना दिया है यहाँ पर 2i केप माइनस का j केप प्लस का k केप। ध्यान से देखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर बराबर, अब देखिए इसको खोलिए, आई केप हो जाएगा माइनस का 3j केप के 5k केप यहाँ पर। अब अंदर इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 2i केप हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का j केप हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, k केप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, समझते रहना यहाँ पर। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, ए बी वेक्टर बराबर बचेगा हमारे पास, देखिए 2i में से i कितना बचेगा, माइनस का i के बचेगा, 3j में से i j घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 2j के बचेगा, और माइनस का 5k के, और k के कितना हो जाएगा, माइनस का 6k के हो जाएगा यहाँ पर। इसी टाइप से क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, ए बी वेक्टर निकाल लिया यहाँ पर। अब क्या निकाल लेंगे यहाँ पर हम, ए बी बी सी निकाल लीजिए यहाँ पर, ए बी और बी सी वेक्टर, ठीक है, ए बी और बी सी वेक्टर यहाँ पर निकालेंगे। इसी टाइप से बी सी निकाला यहाँ पर, तो सी का आ जाएगा हमारे पास आगे, तो यहाँ पर सी वेक्टर माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास, बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि इस बिंदु सी का स्थिति सदिश माइनस का बिंदु बी का स्थिति सदिश यहाँ पर। अब देखिए बिंदु सी हमारे पास क्या दिया है यहाँ पर, 3, बिंदु सी का स्थिति सदिश क्या दिया है यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर बराबर 3i केप माइनस का 4j केप माइनस का 4k केप। अब की डायरेक्टली करेंगे यहाँ पर, माइनस का b, चिन्ह हमारे पास साइन क्या बदल जाएंगे, यहाँ पर माइनस का i केप हो जाएगा और प्लस का 3j केप हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस का 5k केप हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी सी वेक्टर बराबर, देखिए 3i केप, i केप कितना बचेगा 2i केप प्लस का 2i केप 4j केप यहाँ पर किसका साइन है यहाँ पर, माइनस का माइनस प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3j केप और 4 मतलब कि 4j केप प्लस का है माइनस का, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस का j केप बचेगा यहाँ पर, माइनस का 4k केप और 5k केप किसका बचेगा, प्लस का k केप बचेगा यहाँ पर। इसी टाइप से ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब क्या निकाल देंगे यहाँ पर हम,
बताइए क्या निकालेंगे यहाँ पर। अब निकालेंगे हम यहाँ पर, अब सी ए निकालेंगे यहाँ पर। क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, सी ए। ठीक है, सी ए निकालेंगे, सी ए वेक्टर। सी ए वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर माइनस का सी वेक्टर यहाँ पर। अब ए वेक्टर का मान देखिए कितना दिया यहाँ पर, ये दिया है, इसको लिखिए 2i के माइनस का जे के प्लस का के। 2i के माइनस का जे के प्लस का के। और सी वेक्टर का मान ये वाला है, माइनस साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस का 3i के प्लस का 4जे के प्लस का 4के 4के पे यहाँ पर। तो सी ए वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2i के और 3i के माइनस का आई केप हो जाएगा। ठीक है, जे केप और प्लस का 3जे के बचेगा, प्लस का 3जे के बचेगा, 4के केप और के केप कितना हो जाएगा, 5के केप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसका मोड निकाल लीजिए यहाँ पर, बोल सकते हैं परिमाण। तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि मोड। किस टाइप से निकालते हैं मोड यहाँ पर, ए बी है यहाँ पर, तो इनके आई जे के कोफिशिएंटों का स्क्वायर कर देते हैं, अंडर लगा देते हैं विद माइनस। तो माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, प्लस का साइन लगाए यहाँ पर, और माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का लगाएंगे, माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट लगा देंगे यहाँ पर हम। तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर का मोड बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 6 का स्क्वायर 36, 36 तो 40, 41 आ जाएगा। अंडर रूट 41 हमारे पास आ गया। क्या गया, अंडर रूट 41 आ गया। इसी टाइप से क्या निकालेंगे यहाँ पर, अंडर रूट 41 निकालिए हमने। ठीक है, अब किसका निकालेंगे, ए बी और बी सी निकालेंगे यहाँ पर हम। क्या निकालेंगे, बी सी वेक्टर। तो बी सी का मान हमने कितना निकाला, ये है। बी सी का मान हमारे पास क्या है, ये आया यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर 2i के मतलब कि 2 का स्क्वायर, डायरेक्टली कर दें स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस का 1 का स्क्वायर 1 होता है, और फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 4 1 5 1 6, तो बी सी मोड लगा दीजिए, बी सी वेक्टर का मोड। बी सी वेक्टर का मोड कितना हो जाएगा, 5 और 4 1 5 1 6, अंडर रूट 6 हो जाएगा। इसी टाइप से क्या निकालेंगे, सी ए का मैग्नीट्यूड, सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब की डायरेक्टली करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा यहाँ पर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए 9 1 10, 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, अंडर रूट 35 आ गया हमारे पास। क्या गया, अंडर रूट 35। अब देखिए कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, बड़ी भुजा कर्ण ढूंढने का तरीका क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी इसमें है, अंडर रूट 45 है, अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 41 है। सबसे बड़ी भुजा बताइए, अंडर रूट 41 बड़ी है, तो इसको अंडर रूट 41 को आप आगे चाहे लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या हमारे पास, ए बी है डायरेक्टली, अंडर रूट 41 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर कर्ण होगा, बराबर शेष दो भुजा लिख लीजिए, अंडर रूट 35 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 35 का स्क्वायर प्लस का क्या हमारे पास है, अंडर रूट 6 का स्क्वायर। अंडर रूट 6 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, क्या हो गया, अंडर रूट 6 का स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर खोलेंगे, इसका स्क्वायर खोल लीजिए, तो यहाँ पर 41 के बराबर ही आ जाएगा। देखिए चाहे खोल लीजिए, देखिए 41 बराबर इसका स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो 35 प्लस का 6 तो बराबर क्या आ जाएगा, 41 बराबर 35 6 41, यानी कि बराबर आ गया। क्या कहती पाइथागोरस में, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए बराबर हो गया यहाँ पर। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हम क्या कहते हैं, ये दी गई भुजाएं, ये दिए गए हैं बिंदु, ये दिए गए बिंदु क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। लिख देंगे यहाँ पर, अतः दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। बस लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। कितना सिंपल सवाल है, हैंस प्रूव्ड।
ठीक है। या और थोड़ा लिखना चाहते हैं डायरेक्टली इतना ही लिख दीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर इतना ही आपको लिख देना है यहाँ पर। चाहे और थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं चूंकि, और यहाँ पर अतः यहाँ पर चूंकि यहाँ पर क्या हमारे पास है, यानी कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर हमारे पास है, किसके बराबर है यहाँ पर, बी सी प्लस का सी ए के। ठीक है, बी सी प्लस सी ए के। और जहाँ लिखना चाहते हैं अच्छा लगेगा, बी सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस का सी ए वेक्टर के स्क्वायर के बराबर है। इस टाइप से जहाँ लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का सवाल आएगा यहाँ पर। कितना सिंपल सवाल है, बहुत ही बेसिक से आराम से समझाया, कोई जल्दबाजी हमने नहीं की है यहाँ पर। ठीक है, जल्दबाजी नहीं की है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या है, इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए इस क्वेश्चन को 100% इस पर लिखिए, 100%। ये कभी मिस ही नहीं होता, हर साल आता है, हर साल 2025 भी लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, हर साल आता है, हर साल इस बात की गारंटी पेपर देकर आ रहा है, ये छपा मिलेगा। एक 8 नंबर वाला ये वाला क्वेश्चन ये फिक्स आने होते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला 8, 16 और कभी कभी ये भी छपा होता है साथ में यहाँ पर। 16 नंबर तो आप अभी फिक्स कर लीजिए, रट लीजिए यहाँ पर। 8 नंबर का ये वाला रट लीजिए क्वेश्चन, 8 नंबर का ये वाला, ये फिक्स हैं, कभी मिस ही नहीं होते, हर साल आते हैं, हर सेट में मिलेंगे यहाँ पर। कभी मिलेंगे, हर सेट में मिलेंगे। देखिए अब बहुत ही सिंपल होता है, इनमें कुछ होता ही नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं रट लेना है यहाँ पर, बार बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी, जिससे कि एग्जाम में गलतियाँ ना हो, 8 नंबर आपको तुरंत मिल जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे। देखिए पहली समीकरण दी है यहाँ पर, इसको डायरेक्टली यहाँ पर हम पहली लिखने में टाइम बर्बाद होगा हमारा। डायरेक्टली इसको देखिए पहली समीकरण हमने मान ली, इसको मान ली हमने दूसरी समीकरण यहाँ पर इसी में मान ली हमने। ठीक है, तो पहली समीकरण की तुलना किससे करेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 की, समीकरण 1 की किससे तुलना कर देंगे, समीकरण 1 की, आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लेमडा b1 की से तुलना करने पर, से समीकरण 1 की आर वेक्टर बराबर a1 प्लस का लेमडा बी वेक्टर से क्या करने पर, तुलना करने पर। यहाँ पर भी वेक्टर लगा लीजिए। ठीक है, वेक्टर रूप में लिखना है यहाँ पर, से तुलना करने पर, तुलना करने पर तो हमारे पास a1 वेक्टर का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, a1 b1 सही है। a1 वेक्टर का मान क्या आ जाएगा, i के प्लस का j के। यहाँ पर k है ही नहीं, k नहीं है तो अपने आप से 0 लिख लीजिए, चाहे यहाँ पर 0 k केप। ठीक है, 0 k केप, इसलिए इसी टाइप से b1 वेक्टर का मान हमें कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसका लेमडा का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2i केप माइनस का j केप प्लस का के केप। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, सही समीकरण हमने लिखे हैं यहाँ पर बड़ी। देखिए आई के प्लस जे के लेमडा 2i के माइनस के जे के प्लस का के सही है। फिर इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर, 3i के माइनस के 5j के प्लस का 2 के। ठीक है, इसको भी सही है, राइट है। अब इसी टाइप से सिमिलरली इसी टाइप से समीकरण 2 की, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस लेमडा, नहीं यहाँ पर म्यू दिया है तो म्यू लिख लेंगे, यहाँ पर म्यू दिया है तो म्यू b2 वेक्टर से तुलना करने पर, तुलना करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, 2i के प्लस का j के माइनस का के केप। यहाँ पर b2 वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, b2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 3i के माइनस का 5j के प्लस का 2k केप हो गया यहाँ पर। बस इतना अगर आपने कर लिया तो हो गया क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व। ठीक, इतना तो आपको करना ही करना है, यहाँ पर आराम से कर लेंगे। यहाँ पर यहाँ से तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब सिर्फ सबसे पहले आपको इसके लिए एक फार्मूला इसके लिए रटा होना चाहिए, आपको फार्मूला रटा होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, न्यूनतम दूरी, यानी इनकी दो रेखाओं L1 L2 के बीच की न्यूनतम दूरी। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, डी से लिखते हैं, न्यूनतम दूरी से डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ठीक है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर, राइट। इसको ब्रैकेट क्लोज, इसके डिवाइडेड बाजू में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, इनकी b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका
होल मार लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि कभी दूरी का कभी निगेटिव में आएंगे। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं चलकर कि कभी दूरी अब माइनस में चलते हैं, कभी कभी नहीं चलते हैं, असंभव है इस बात का। दूरी कभी निगेटिव नहीं आती है, इसलिए मोड लगाते हैं। अगर निगेटिव आ जाए तो इसका मान यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर आ जाता है, तो मोड हटाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए मोड लगा देते हैं यहाँ पर। क्योंकि दूरी हम कभी निगेटिव चलते ही नहीं, इसलिए मोड लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर b1 क्रॉस b2 का क्रॉस निकालना होगा और यहाँ पर इसका माइनस निकालना होगा। सब आप सीख चुके हैं क्लास 11th में, एक क्लास 11th में सीख चुके हैं निकालना। यहाँ पर नहीं सीखा तो यहाँ सीख लेना। तो सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो यहाँ पर लिखेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। यहाँ पर किस टाइप से निकालते हैं यहाँ पर? तो b1 का मान देखिए, b1 का मान कितना ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे i के ऊपर i कैप लिखा है, यहाँ पर j कैप लिखा, k कैप लिखा। अब i1 का कोफिशिएंट j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट, सॉरी i1 नहीं i का, तो यहाँ पर i का कोफिशिएंट कितना दिया? 2 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? माइनस का 1 है। यहाँ पर क्या है हमारे पास है? यहाँ पर 0 है, यहाँ नहीं सॉरी हाँ 1 है, यहाँ पर 1 ऊपर वाले में a1 का मान 0 लिखा था यहाँ पर। ठीक है, अब फिर देखिए इसमें b2 में देखिए यहाँ पर क्या है? 3 हमारे पास, माइनस का 5 है और क्या हमारे पास है? 2 है। इसका क्या लगा देंगे यहाँ पर हम? इस टाइप से लगा दीजिए यहाँ पर। अब देखिए इसको खोलिए, एक्सपेंशन कीजिए, तो i वाले को छुपाएंगे यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, माइनस का 2 हो जाएगा और बीच में माइनस होता है फॉर्मूले में, यहाँ पर माइनस का 2 और माइनस के 5 1 5 माइनस प्लस का हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का देखिए प्लस माइनस, प्लस लगाएं फिर माइनस का होता है आई कैप जे कैप, माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस, फिर जे वाले को इस टाइप से इसी टाइप से छुपाएंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 3 1 3, 4 माइनस का 3 हो जाएगा, 4 माइनस का 3, फिर प्लस का लिखेंगे यहाँ पर के इसको छुपाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5 दूनी 10 हो जाएगा, अब माइनस का 3 1 3, माइनस का 10 हो जाएगा और 5 दूनी 10 और माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? 5 में से 2 कितना बचेगा? माइनस प्लस का बचेगा, यहाँ पर प्लस का 3 आई कैप बचेगा और 4 में से 3 कितना बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस का जे कैप आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 10 में से 3 कितना बचेगा? माइनस का 7 के कैप बचेगा यहाँ पर। आ गया यहाँ पर। अब इसी टाइप से इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए साथ ही साथ, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अब देखिए b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। अभी मैग्नीट्यूड पीछे निकालना बता चुके, इसका स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ पर प्लस का 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 49 हो जाएगा, यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब देखिए 49 1 50 और 9 कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 59 किस में आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी टाइप से हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर? a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर निकाल लेंगे। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम में कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक करना, गलत मत कर देना यहाँ पर, वरना सब बेकार हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, a2 वेक्टर का मान कितना दिया यहाँ पर? 2i के प्लस का जे के माइनस का के के, 2i के प्लस का जे के माइनस का के डायरेक्टली करेंगे। अब माइनस का हो जाएगा, माइनस की यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर किसमें हो जाएगी? a1 में। यहाँ पर a1 में माइनस की क्या हो जाएगा? माइनस का i हो जाएगा, माइनस का j हो जाएगा, माइनस का 0 के कैप हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 0 के कैप, माइनस का i हो जाएगा, माइनस का j हो जाएगा, माइनस का 0 के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा बताइए? देखिए 2i है यहाँ पर, 2i में से i का कितना बचेगा? यहाँ पर i बचेगा, किसका बचेगा? प्लस का बचेगा। यहाँ पर प्लस का i के बचा यहाँ पर। फिर देखिए जे कैप यहाँ पर है और यहाँ पर जे कैप है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। यहाँ पर जे कैप से जे कैप क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर कुछ नहीं कि यहाँ पर देखिए a2 वेक्टर का मान हमने पुट किया यहाँ पर और यहाँ पर a1 का मान लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि माइनस करना है यहाँ पर, a2 में से a1 घटाना है यहाँ पर, तो माइनस की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर माइनस की इसमें क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, माइनस का i हो जाएगा, माइनस का j हो जाएगा। ठीक है, जे से जे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस का के में से 0 माइनस का 0 के घटाएंगे, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, तो वही आ जाएगा यहाँ पर। माइनस का के हो जाएगा यहाँ पर, i के माइनस का के आ गया। अब देखिए इस पेज पर सोल्व करते हैं। ठीक है, अब इतना निकाल लिया। अब इसमें देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? d बराबर न्यूनतम दूरी, d बराबर b1 क्रॉस b2 का मान ये निकाला, 3i के माइनस का j के माइनस का 7 के। देखिए माइनस क्या है यहाँ पर? 3 के माइनस का 3i के माइनस का j के माइनस का क्या है यहाँ पर? माइनस का 7 के, माइनस का 7
के केप है यहाँ पर, ठीक है, ब्रैकेट मारिए, फिर क्या हमारे पास है डॉट है यहाँ पर, डॉट A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 का है हमारे पास आई केप माइनस का के केप, आई केप माइनस का के केप, ठीक है, डिवाइडेड वाइड में इसका मैंने मैग्नीट्यूड कितना निकाला, ये निकाला 59, अंडर रूट 59 यहाँ पर, अंडर रूट 59 लिखा यहाँ पर, अंडर रूट 59 और होल मोड लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। डॉट करना सीख चुके हैं यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट करना आप सीख चुके हैं क्लास 11th में, ठीक है। यहाँ भी सीखा होगा, देखिए आई की आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे की जे के साथ, और आई केप डॉट आई केप का मान कितना होता है, 1 होता है, सबको मालूम है। आई जे केप डॉट जे केप का मान कितना होता है, 1 होता है। के केप डॉट के केप का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, मालूम हो गया। अब देखिए आई की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे यहाँ पर, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 एकन 3, 3 एकन 3 हो जाएगा, प्लस का 3 एकन 3, इसके आगे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, 1 की मल्टीप्लाई, देखिए जे वाला इसमें है नहीं, जे वाला है नहीं तो भूल जाइए इसको, चाहे जीरो मान सकते हैं, जीरो की मल्टीप्लाई देखिए, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो जीरो जे के मान लेना, जीरो की मल्टीप्लाई इसमें करें जीरो हो जाएगा, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, के वाला है जो है उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, के वाला है तो के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 की मल्टीप्लाई साथ में करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 7 एकन 7 हो जाएगा, ठीक है। अब के यहाँ पर के केप आएगा, के केप डॉट के केप, इसका मान 1 हो जाएगा, हटाइए भूल जाइए, इतना आ गया हमारे पास। डिवाइड बाई क्या हमारे पास है, अंडर रूट 59 है, अंडर रूट 59 देखिए पॉजिटिव ही आएगा तो मोड हटा दीजिए यहाँ पर, चाहे मोड जिसको लगा हुआ है अब हटा दीजिए, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आते तो इसको निगेटिव आते पॉजिटिव कर देता है। मोड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है यहाँ पर, ठीक है। डी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 और 3 10 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 59 आ जाएगा यहाँ पर, 59 यहाँ पर मात्रक ले सकते हैं यहाँ पर, या इकाई लिख दीजिए यहाँ पर, दूरी का मात्रक तो कुछ होता ही है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो इकाई लिख सकते हैं या मात्रक लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा मात्रक, मात्रक ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सवाल है, नोट कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन छपेंगे आपके एग्जाम में, हम बता रहे हैं ये वाला क्वेश्चन तो 100% छपेगा यहाँ पर, ठीक है, क्या पता तीनों छप जाए यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर अनसार से लिए हैं हमने, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, जितने हम कराने एक कॉपी में नोट करते रहना, प्रैक्टिस करती रहनी है यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।